श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्र एवं पुत्रों ने क्या किया महाराज। उस समय राजकुमार दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देख करके गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के कहा, हे आचार्य, आपके पास से मैं इसलिए आया हूँ आपके पास में कि आप पांडवों के चक्रव्यूह व्यूहकार खड़ी यह विशाल सेना का अवलोकन करें। इस सेना में बड़े बड़े वीर अपने धनुष धारण किए हुए हैं, खड़े हैं। इसमें सबसे महान योद्धा भीम अर्जुन और इनके समान अनेक वीर हैं। हे गुरुदेव, योद्धा भीम अर्जुन और इनके समान उनको सबको देख करके आप इनकी तुलना में हमारे पास जो श्रेष्ठ वीर हैं उनके बारे में कुछ बताएं। एक तो स्वयं आप और एक भीष्म पितामह और कर्ण, वीर कर्ण कृपाचार्य जैसे अनेकों वीर हैं भीष्म पितामह द्वारा रक्षित। हमारी ये सेना सब प्रकार से अजय है। अब आप ही ये सब कुछ देख सकते हैं कि इसलिए आप निसंदेह भीष्म पितामह की ओर से और सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर के कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष पैदा करते हुए उच्च स्वर में शंखनाद किया और इसके साथ ही अन्य शंख ढोल नगाड़े आदि बजने लगे। उसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त सजे हुए रथ में बैठ करके श्री कृष्ण जी आए। अर्जुन ने भी अपना अलौकिक देवदत्त शंख बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन नामक शंख बजाया और भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत नामक विजयी शंख बजाया और इस तरह से पांडव सेना के सारे वीरों ने बारी बारी से अपने अपने शंख बजाए। इन भयंकर शंख नादों ने आकाश और पृथ्वी को कंपायमान कर दिया, जिससे धृतराष्ट्र पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। हे राजन, उसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने खड़े होकर के धृतराष्ट्र पुत्रों को देख करके धनुष उठा करके ऋषिकेश श्री कृष्ण जी से ये कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार से खड़ा कर दो कि जैसे मैं देख सकूं सारा कुछ और मुझे किस किस से लड़ना है, युद्ध करना है, मैं उसको अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। संजय बोला, हे महाराज धृतराष्ट्र जी, अर्जुन द्वारा कहे गए सब शब्दों को सुनकर के श्री कृष्ण बोले, लो अर्जुन, अब तुम अपनी मनोकामना पूरी कर लो। देखो सामने पितामह भीष्म खड़े हैं। अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र के चारों ओर दृष्टि डाली। उसने कौरवों पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और उसके पास खड़े दुर्योधन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उदास स्वर में बोला कि हे माधव, इस युद्ध में खड़े हुए अपने गुरु भीष्म पितामह एवं भाई बांधवों को देख करके मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है और मेरा गला सूख रहा है। मेरे हाथों से धनुष को पकड़ने की अब शक्ति नहीं रही। लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ मैं, और इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मार करके ये राज्य प्राप्त करके मैं क्या करूँगा? मुझसे ये पाप नहीं होगा। प्रभु, आप मेरे को वापस ले चलो। इस युद्ध में कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। तुम क्या कह रहे हो पार्थ? श्री कृष्ण ने आश्चर्य से अर्जुन के उदास मुख की ओर को देखा। प्रभु, ये पाप है, अपने ही वश में लोगों को मार करके, अपने वंश के लोगों को मार करके मैं राज्य प्राप्त करना मुझे बड़ा पाप है। ऐसा पाप तो कोई पागल ही कर सकता है। प्रभु, मेरे रथ को युद्ध क्षेत्र में ले चलो। मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं तत् युद्ध करना ही नहीं चाहता। हे महाराज धृतराष्ट्र जी, इतना कह करके अर्जुन धनुष उठा करके रथ के पिछले भाग में जा बैठा और संजय ने धृतराष्ट्र की अंधी आंखों में देखा और सींचने लगा, सोचने लगा कि राजा अंधा होते हुए भी अपने वंश के इस महायुद्ध को, प्रत्येक घटना को किस प्रकार से सुनना चाहता है। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया। आज हम एकादशी के दिन गीता के अध्याय का पाठ कर रहे हैं
आप सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।